छतरपुर जिले में रबी की फसल के लिए किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पा रहा है। प्रतिदिन छतरपुर के कृषि उपज मंडी परिसर और पन्ना नाके के डबल लॉक गोदाम के बाहर किसानों की कतारें लग रही हैं। कलेक्टर संदीप जीआर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को सुव्यवस्थित तरीके से ज्यादा खाद मिल सके, लेकिन अधिकारी उनकी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। ताजा मामला 12 दिसंबर को सामने आया था, जब डबल लॉक गोदाम में यूरिया का स्टॉक होने के बावजूद किसानों को खाद वितरित नहीं किया गया। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर एडीएम प्रताप सिंह चौहान ने जिला विपणन अधिकारी आर.एस. तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 12 दिसंबर को उर्वरक वितरण केंद्र कृषि उपज मंडी सटई रोड छतरपुर में कृषकों को स्टॉक होने पर भी यूरिया उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे अप्रिय स्थिति के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हुई। 12 दिसंबर की प्रातः 11 बजे तक हरपालपुर रैक पॉइंट से 4 ट्रक लगभग 10 मीट्रिक टन यूरिया कृषि उपज मंडी स्थित गोदाम में उपलब्ध हो चुका था। इसके बावजूद अधिकारी द्वारा थोक आईडी से फुटकर आईडी में यूरिया स्थानांतरण करने की कार्रवाई नहीं की गई और यूरिया वितरण काउंटर बंद किए जाने से किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो सका। आर.एस. तिवारी से 3 दिनों में जवाब मांगा गया है, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रबी की फसल के लिए इस वर्ष जिले के रकबा क्षेत्र के मुताबिक किसानों के लिए 41,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद की आवश्यकता भेजी गई थी। सरकार ने अब तक जिले को लगभग 22,000 मीट्रिक टन यूरिया भेजा है। इसमें से 20,627 टन यूरिया किसानों को बांट दिया गया है, जबकि लगभग 1,500 मीट्रिक टन यूरिया मौजूद है। बताया गया है कि अभी जिले के किसानों को लगभग 19,000 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता है। मंगलवार को भी प्रशासन ने फिर से 8,000 मीट्रिक यूरिया की डिमांड भेजी है। मंगलवार को एक बार फिर खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की परेशानियां सामने आई। यहां पर सड़ेरी के ब्रिजलाल साहू ने बताया कि वे सुबह से कतार में लगे हैं, 5 बोरी यूरिया की पात्रता रखते हैं और 3 दिनों से लगातार आ रहे हैं। रोजाना किराया लगता है, लेकिन 3 दिन में एक भी बोरी नहीं मिली। इमलिया से आए भोजराज पटेल ने बताया कि सुबह से बिना खाए लाइन में लगे हैं। दिदोनिया से आए रमेश ने बताया कि किसानों के भाग्य में यही लिखा है और हर साल इसी तरह हमें खाद के लिए परेशान होना पड़ता है। जी, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। मतलब किसान को चाहिए 10-12 बोरी, कोई को 20 बोरी, जितनी जिसके पास खेती है उतना चाहिए। अब मिल रहा है 1-1, 2-2 बोरी, 5-5 बोरी। फिर भी आदमी को रोज आना पड़ता है। फिर भी जैसे हम ही हैं तो हम पन्ना नाके तक वापसी लौट गए थे कि मिलना नहीं है। तो वो तो हमारे पास फ़ोन आया कि आ जाओ, भीड़ छटे आई तो दोबारा यहाँ सर अब अभी टोकन मिला है, अब मिल जाएगा जितना मिलेगा। कब से लगी हुई? जी, हम यहाँ पे आ गए थे 9 बजे सुबह जी। थोड़ी क्या है ना कि जैसे कर्मचारी क्या करें, जनता जुड़ जाती है ज़्यादा, तो यहाँ पे जैसे अब तो सही है, पुलिस प्रशासन आ गया है तो शांति है। सुबह से बहुत ज़्यादा चक्कर भकड़ मची रही। हम वहाँ पे लाइन में लगे थे, कुछ लोग बुजुर्ग भी थे, तो उन लोगों को मतलब भाई लोगों ने दबा दिया। हम लोग सभी के बिना खलीफा किया है। और कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? इसे कम से कम 5 मिनट चक्कर काट रहे। अच्छा, कितनी ज़रूरत है आपको? कितनी चाहिए? कितना चाहिए? हमें 20 बोरी नहीं मिल पा रही है। 5 बोरी मिल लो। फसल के लिए कितना जरूरी है खाद? 20 बोरी। अगर खाद नहीं डालेंगे तो फसल पे नुकसान होगा क्या? नुकसान हुआ क्या? पाइप ऐसी ढाले से नुकसान तो हुई। हम इतने हो रहे हैं साहब के 7 बजे, जैसे 9 बजे रात के अंदर बोले मिलेगे, फिर मचा दे भाई लोग होल्ला थी, तो हम उतने लाखे नहीं सो बारे फिर पिछल गए, कुछ आए दूर भाग गए। अच्छा, कितनी ज़रूरत है आपको खाद की? कितनी? हमें साहब 5 बोरी की जरूरत है। कितना मिल रहा है? क्या है? हवा में तो एक दिन नहीं मिलो साहब, 3 दिन हो गए भगत। अच्छा, जैसे अगर खाद नहीं मिल पाएगी तो फसल में क्या खराबी होगी आपकी? क्या साहब उसमें कुछ नहीं पच सकता है, बीज नहीं निकल सकता है बिन खाद को। परेशानी हो रही है? जी साहब, सबरी सुबह से खड़ी आज 7 बजे से। मंडी में काउंटर बनाए गए, 4 काउंटर हैं वर्तमान में। इसमें 3 मार्केट के हैं और एक एग्रो का है जो प्राइवेट संस्था है। तो इनके माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है। पुलिस थोड़ा सा जैसे लाइन लगाने के लिए, किसानों को व्यवस्थित करने के लिए लगाया गया है और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, अभिरक्षा नहीं है, सिर्फ लाइन को व्यवस्थित करने लगी हुई है। सुरक्षा नहीं, लाइन को व्यवस्थित करने के लिए। ऐसी सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कोई यहाँ लूट मार तो हो नहीं रहा है। सिर्फ व्यवस्थित करने के लिए कि अव्यवस्था ना फैले।